अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और हमारा सवाल चल रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो इनकम होती है वो फ्लो करती रहती फर्म से हाउस होल्ड की तरफ और हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, फिर फर्म से हाउस होल्ड, फिर फर्म, हाउस होल्ड, फर्म। इस तरह ये ऐसे 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 घूमती रहती। पैसा कभी भी किसी के पास सदा टिकता नहीं है। आज आपके पास है तो कल मेरे पास, फिर मेरे पास है तो फिर आपके पास। ठीक है जी। तो द मनी ट्रेवल्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अच्छा जी। तो अब ये क्या होता है जी, मूव करते हैं। जो इनकम होती है वो क्या करती है, मूव कर रही होती है फ्रॉम वन पर्सन एंड प्लेस टू अनदर। ठीक है जी। अब घर, जब बंदा घर पे होता है, खाता है, पीता है, रहता है, बिजली, पानी, गैस, कपड़े लत्ते, राशन वाशन, ये सारा खर्चा हाउस होल्ड में होता है। फर्म में क्या होता है, लेबर काम कर रही है, प्रोडक्शन हो रही है, पैसे सेल हो रही है, पैसे आ रहे हैं, मतलब इस तरह से। फिर एक बंदा, अब मैं आपको पहले चार्ट दिखाता हूँ, फिर चार्ट दिखा के समझाता हूँ। ये देखें जी, ये चार्ट देख रहे हैं आप। ऊपर देखें, ये लिखा हुआ है फर्म, ये, और ये लिखा हुआ है जी हाउस। तो ये हैं इदारे वाले और ये हैं घर वाले। इंसान को अजीज कौन होता है जी? डेफिनेटली घर वाले अजीज होते हैं। लेकिन पैसा कौन दे रहा होता है? इदारे वाले दे रहे होते हैं। लेकिन अगर इदारे वाले नहीं थे तो घर कैसे चलेगा ना? मतलब इदारे वाले कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर, अब देखें, फर्म से फर्म से बंदा निकलता है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज घर आ जाती हैं। घर से बंदा लेबर के तौर पर निकलता है, फर्म में जाता है, सामान बनता है, फिर वो घर आता है, फिर ये लेबर के तौर पर जाता है, फिर फर्म में जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये ऐसे 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 घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसमें दिखा रहे हैं कि भाई लेबर होती है, लेबर को पैसे मिलते हैं क्या बनाकर? अंदर की तरफ आ जाए तो हाउस, घर से निकले, काम पे गए, ठीक है जी, या यहाँ फर्म में थे, फर्म में काम किया, वेजेस, ये ऐसा होगा। घर, फर्म से निकले, क्या मिला? फर्म में काम करने गए, वेजेस मिली, वेजेस लेकर घर आए, घर से सामान खरीदने के लिए निकले, सामान तो ले लिए लेकिन पैसे वापसी फर्म के पास चले गए। फिर फर्म में गए, काम करा, फिर पैसे घर आ गए, फिर सामान लेने के लिए, फिर वापसी पैसे फर्म के पास चले गए। मतलब हम नौकरी पे गए, हम पैसे लेकर आए, फिर वो पैसे लेके हम घर आ गए, फिर हम घर से निकले, शॉपिंग करी, पैसे खत्म हो गए, फिर हम काम करने चले गए, फिर वो पैसे आए, फिर वहां खर्च हो गए। ऐसे 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 घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। तो ये जो जिंदगी का चक्कर है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का, ये ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। और ये कब खत्म होता है बेटा? ये जब खत्म होता है जब जिंदगी इंसान की खत्म होती है। जब तक इंसान जिंदा रहता है ये भी चलता रहता है। जब इंसान की जिंदगी खत्म होती है तो ये भी खत्म हो जाता है। ठीक है जी। तो ये सवाल था सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का। इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, वो आप ये लिखेंगे थ्योरी। अच्छा, आगे मैं आगे थोड़ी और थ्योरी पढ़ लूँ ना फिर, ताकि आपको गो अहेड दे दूँ उसको याद करने के लिए, क्योंकि इसको अगले हफ्ते तक कोशिश कीजिएगा कि आप इसको भी जी जी बेटा, ये लाजमी ये डायग्राम बनानी है प्रॉपर। जभी तो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम भी बनेगी। अगेंस्ट द सर्विसेज रिक्वायर्ड इन दिस वे, the sum of the price of goods and services must be equal to the sum of reward of the services। ये क्या पढ़ रहा हूँ? हाँ।
equal to the sum of reward from services from the services of factors of production. Thus, income flows from firms to household in exchange for these services, and again, the expenditure flow from household to firms. The expenditure is incurred on the purchase or flow of income. The expenditure is incurred on the purchase or flow of income flows from firms to households, and flow of the expenditure in एक मिनट इसमें ही मसला है. The expenditure is incurred on the purchase of flow of income flows from firms to household, and flow of expenditure is incurred on the purchase of flow of income flows from firms to household. ये गलत है. मैं चेंज कर रहा हूँ उसको. मैं खुद लिखवा रहा हूँ भाई. In this way, the sum of price of goods and services must be equal to the sum of reward from the services of factor production. यहाँ तक तो सही है. बस यहाँ से चेंज है भाई कि मैंने ये डिलीट मारा. अब देखें जो आपने लिखा यही लिखा है ना. मैं इसके आगे फिर लिखना शुरू करूंगा. यहाँ तक अगर लिख लिया है क्लियर है तो मैं ओके लिखें फिर मैं इससे आगे लिखता हूँ. अच्छा जी. ओके. डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. अभी नजर आएगी दोबारा डायग्राम, लेकिन उससे पहले हमें कुछ लिखना होगा. द लेबर वर्क इन फर्म्स and receive wages from the firms. Afterwards, they spend their money as household they spend their money as household full stop. In this way, national income moves from firms to household, and again
households to firms. ठीक है जी, तो ये जी हाउस होल्ड से फर्म और फर्म से हाउस होल्ड, इस तरह से ये पैसा क्या हो रहा होता है, घूम रहा होता है. Further can be explained by the following diagram. ये रही जी डायग्राम, ये डायग्राम आपने बनानी है. सर जी सर रिक्वेस्ट करनी थी, डायग्राम समझाते हैं, समझ नहीं आ रही. अच्छा, चले मैं शुरू से समझा रहा हूँ उसको ना, ठीक है. अच्छा देखें, ये लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. अच्छा, ये लिखा हुआ है इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है जी. ये लिखा है 150 बिलियन रुपीज, ठीक है ना. ये 150 बिलियन लिखा हुआ है, ये भी 150 बिलियन लिखा हुआ है. अच्छा, मैं एक लाइट ले लेता हूँ ताकि लाइट आपको नजर आए तो और क्लियर हो. देखें, ये एक बाहर वाली लाइन है और एक अंदर वाली लाइन है, ठीक है ना. इसको अलग अलग ही आपने समझना है. पहले बाहर वाली लाइन, बस देखेंगे फर्म थी, घर से लोग निकले, क्या बन के निकले, बाहर वाली लाइन को देखें, बाहर वाली लाइन को लेके चलते हैं. घर से लोग निकले यहाँ से, इस लाइन से सीधे सीधे गए, क्या बन गए, लेबर बन गए. लेबर बन के ये घूम घाम के कहाँ पहुंच गए, फर्म में. फर्म में जाकर क्या प्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज घूम घाम के बन के कहाँ आ गई, घर में इस्तेमाल होने आ गई. ठीक है जी, एक ये चक्कर है, यही इस तरह घूमता रहता है. दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ से जा रहा है. घर वाले निकले क्या खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए. क्या दिया उन्होंने, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दी. किसको दे दी, फर्म्स को दे दी. और फर्म्स ने वो पैसा क्या करा, वेजेस और इंटरेस्ट की सूरत में घर वालों को दे दिया. फिर घर वाले निकले, फिर उन्होंने प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, प्राइसेस दी. प्राइसेस उन्होंने फर्म्स को दी, फर्म्स ने वही पैसा वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट बनाकर फिर घर वालों को दे दिया. तो एक बड़ी वाली लाइन चल रही, सामान खरीदते हैं, फर्म में जाते हैं, लेबर बन जाते हैं, इस तरह ये. तो इस तरह से दोनों चक्कर जो है ना मुसलसल घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं. ये इसमें बताया गया. एज इट इज ये डायग्राम बनेगी. दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. पैसा, इसका मतलब ये है कि पैसा कभी भी रुकेगा नहीं. पैसा हमेशा फ्लोट करता रहेगा, पैसा हमेशा घूमता घामता रहेगा, कभी भी आपके पास नहीं रहेगा. ठीक है जी. अब किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें. इवन यू कैन ओपन योर माइक एज वेल. किसी का सवाल है तो बोलें, नहीं तो नो सर लिख के चैट में बता दें. ये था कि ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है फिर। पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, पैसा फर्म के पास जाता है. फर्म
फर्म प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है ना। ट्रूमैन कोचिंग सेंटर के पास आपके घर से जाता है ना पैसा, वो प्राइवेट फर्म है। या शादी पैसा जाता है, प्राइवेट फर्म है ना। ठीक है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। चले मैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।